तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ड्रिल तृतीय सेमेस्टर के आपका जो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसके जितने भी आपके अतिलोकोत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट भी हो जाते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, कब हुआ था। तो अकबर का जन्म जो है 1542 में जो है अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था, है ना। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ है। तो चित्रकला का उत्कर्ष जो है सबसे ज़्यादा आपके जहांगीर काल में हुआ है। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसके जो है रचनाकार आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और जो है रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था, है ना। नेक्स्ट है कि कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है। तो ये जो है आपकी एस्किमो जनजाति जो है ये निवास करती है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। तो रानीगंज कोयला खान जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुई थी। और किसने शुरू किया था। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी जो हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। यही जो है हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वो किस क्षेत्र में। तो आपके साहित्य, कला और विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में जो है ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए जो है मिनिमम आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए या फिर इससे अधिक हो, है ना। और इसी तरह राज्यसभा के लिए जो है मिनिमम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपकी 26 सितंबर 1975 में हुई थी। कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का आपका कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश का आपका इलाहाबाद में स्थित है। और खंडपीठ आपकी जो है लखनऊ में इसकी है ना। नेक्स्ट है कि निर्यात से क्या अभिप्राय है। तो निर्यात का अभिप्राय विदेश में माल भेजना। निर्यात यानी कि जो है भेजा जाए माल, है ना। आयात जो है आता है जो अपने वहाँ पे। नेक्स्ट है कि राजस्व से आप क्या समझते हैं। तो राजस्व का अर्थ है कि सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, है ना। निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि नाबार्ड से क्या अभिप्राय है। तो नाबार्ड जो होता है आपका ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संसार के सबसे छोटे महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है ना। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और कुल आपके जो हैं वो आपके 7 महाद्वीप हैं। 7 में सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा आपका एशिया है। नेक्स्ट है कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो ये जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि अस्थाई बंदोबस्त को 2 लाभ लिखिए। तो अस्थाई बंदोबस्त से जो है सरकार की अपेक्षा जमींदारों को अधिक लाभ हुआ था, है ना, इससे। और अनाज तथा अन्य सामग्रियों की मांग बढ़ गई थी और खेती का विस्तार हुआ था। खेती के लिए नई भूमि की मांग भी बढ़ गई थी। नेक्स्ट है कि टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये आपके संकुल वन पाए जाते हैं जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण क्या है। तो वन संरक्षण का अर्थ है कि वनों के अंधाधुंध कटाव को रोकना, है ना, और उनकी रक्षा करना। और वनों के संरक्षण तथा विकास के लिए सरकार ने अनेक कदम भी उठाए हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो ये वन से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ आपके जैसे क्या हो गया। तो वन जो होते हैं वायुमंडल में CO2 जो होती है उसकी सांद्रता को बढ़ने नहीं देते हैं। और इसी के साथ में वनों में ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि ऑक्सीजन भी, है ना, उत्पादित करते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं। और इसका लाभ ये होता है जैसे कि वन बादलों की ओर से आकृष्ट करके जल वृद्धि में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कि संसद के 3 अंग कौन से होते हैं। संसद में आपके 3 अंग जो हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर के संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है। तो जो तीनों सेनाएं होती हैं उनका प्रधान या प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये आपका नीति आयोग का जो होता है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि लोक अदालत किसे कहते हैं। तो लोक अदालत में शांतिपूर्ण ढंग से 2 पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को हल किया जाता है। प्रमुख रूप से वाहन दुर्घटना हो गई, विवाह, पारिवारिक, बिजली, गृह कर, पेंशन संबंधी जो हैं, भूमि अधिग्रहण तथा उपभोक्ता संबंधी मुकदमों को लोक अदालत में निपटाया जाता है आपका। नेक्स्ट है कि जनहित याचिका यानी कि PIL क्या है ना।
तो ये आपकी जनहित याचिका जो है भारतीय कानून में सार्वभौमिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। इसमें आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए। समाज के निर्धन व्यक्तियों की ओर से कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में जनहित याचिकाएं लाभदायक होती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो है मतलब जाएँ, जबकि ऐसे ही PIL फाइल करके जो है आप इस चीज़ को जो है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि कर की 2 विशेषताएं बताइए। तो कर क्या है, एक अनिवार्य भुगतान होता है ना, और कर से अर्जित आय जो होती है वो प्रयोग सार्वजनिक हित में होता है सरकार के द्वारा। इसी प्रकार करदाता को कोई प्रत्यक्ष लाभ इसमें नहीं मिलता है कर से, है ना। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना है 18 दिसंबर 1951 से 52 में जो है प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है कि भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपके 26 मार्च 1957 को की गई थी। नेक्स्ट है कि बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो बाबर ने जो है बाबरनामा से जो है आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी ये। नेक्स्ट है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम में आपका ये स्थित है। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों के नाम लिखना है। तो अकबर के द्वारा जो है आगरा का किला बनवाया गया था, और बुलंद दरवाज़ा भी जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 ईस्वी में जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है उसके मध्य और बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था इसके बीच जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ द्वारा बनवाई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो शाहजहाँ ने जो है आपका ताजमहल बनाया है ना, लाल किला बनवाया है, जामा मस्जिद बनवाई, शाहजहाँ बाग और मोती बाग, इस प्रकार से कई सारी जो है प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण इसने करवाया था। नेक्स्ट है कि द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया है। तो इसे जो है वारेन हास्टिंग के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ, कोई 2 कारण बताइए। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद जो है आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होने के कारण जो है टीपू सुल्तान की शक्ति कमज़ोर पड़ गई, इसलिए टीपू सुल्तान पराजित हो गया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मैकाले कौन था, और शिक्षा का निस्संदन सिद्धांत किसने दिया था, ये भी जैसे। तो शिक्षा का निस्संदन सिद्धांत जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था, और इनका मानना ये था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दीजिए और निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा। छनन का सिद्धांत, इसको छनन का सिद्धांत भी कहते हैं, इनके द्वारा जो है ये दिया गया था, है ना। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेल निर्माण कब कराया गया था। तो प्रथम रेल निर्माण जो है आपका 1853 ईस्वी में पहले जो है ट्रेन बोरीबंदर यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर ने विलय नीति को अनुसरण किया था। तो विलय नीति जो है आपकी डलहौजी के द्वारा जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि संसद के अस्थाई सदन का नाम लिखिए। तो अस्थाई सदन जो होता है आपका राज्यसभा जो होता है अस्थाई सदन की रूप में होता है। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आपको भी बताया हो इलाहाबाद में है, इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में है। नेक्स्ट है कि लोहा कितने प्रकार का होता है। तो लोहा जो आपका ढलवा, पिटवा और इस्पात जो है इस प्रकार से होता है इसका प्रकार। नेक्स्ट है कि निर्यात से आप क्या समझते हैं। तो निर्यात जब कोई सामान अपने देश से जो है विदेश को बेची जाती है तो वो आपका निर्यात होता है, जब आती है तो उसे आयात कहा जाता है, इसी प्रकार से। नेक्स्ट है कि सबसे तेज़ चलने वाली यातायात साधन का नाम लिखिए। तो आपके हवाई जहाज़ हो गया, मेट्रो, बुलेट ट्रेन। अभी बुलेट ट्रेन तो फिलहाल में अभी यहाँ पे है ही नहीं, तो हवाई जहाज़ वगैरह जो है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि दीवान कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर किन 2 नहरों को जोड़ती है। तो ये आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है विलियम गार्ड के द्वारा किया गया था, और भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन जी हैं, भी आपको बताया है ना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पायदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। तो ये आपका 2.42% है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है आपका भारत में का जो है 7वां स्थान है ना, 7th प्लेस पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि कोलकाता में सुप्रीम की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल में की गई थी। तो ये जो है वारेन हास्टिंग के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। तो पंजाब में जो है गेहूं की मात्रा जो है सर्वाधिक उत्पादित होती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये आपके 12 सदस्य जो हैं विज्ञान, कला, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है।
तो संसद के दोनों सदनों की जब अध्यक्षता होती है तो आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा, तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो खानवा का युद्ध आपका जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 क्रांति किस मुगल शासक के समय में हुई थी, तो उस समय मुगल शासक आपका जो है बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण लिखिए, तो फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य जो था भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था, ये फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य था। और यद्यप भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मछलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले ने तो भारत में जो अपना राज्य स्थापित करना चाहा, परिणाम स्वरूप जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य जो है संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है कि बंगाल में दोहरी शासन जो है व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो ये आपके रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम बताइए, तो स्थल मार्ग पे आपका रेल हो गई, बसें हो गई है ना, जो ये गाड़ियाँ होती है स्थल मार्ग पे चलती हैं, और जल मार्ग पे जो है आपकी बोट वगैरह चलती हैं। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य होता है, जो एक संपूर्ण प्रचुर और कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। इसका प्रयोग विशेषकर गाँवों में खाना पकाने, पानी गर्म करने और फसलों के सुखाने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है कि मजबूती के आधार पर लौह धातु को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो ये आपके 4 प्रकार में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट 4 रूपों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है कि व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है, दूसरे देश में बेचना यानी कि निर्यात कहा जाता है। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची के किन विषयों में जो है कौन सी सरकार कानून बना सकती है, तो समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जिन पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है सरकार या कानून मतलब कानून बना सकती है ना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए और इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल जो होता है वो दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है, और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष के बाद जो है अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद किससे मिलकर के बनती है, तो आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को जो है मिला करके भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो आपके 8 दिसंबर 1951 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में किस तथा किसके द्वारा हुआ था, तो ये मुगल काल में हुआ था, अकबर के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए, तो ये आपका चौथ था और सरदेश मुख जो है इनके द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए, तो सबसे पहले जो है आपके पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, डैनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, इस प्रकार से लोग आए थे। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए, तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है आपकी भाखड़ा नागल परियोजना है। नेक्स्ट है कि वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए, तो अभी आपको बताया वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता जो होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ने नहीं देते हैं, और वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जलवृद्धि कराने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र जो है किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं, और विश्व के सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र जो है 40 डिग्री से आपके 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो है पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है, आपका उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट है कि शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो शक्ति के संसाधन का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा में विविधता भी उतनी अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ अन्य विपरीत परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके समुचित विकास द्वारा
कि किसी देश को औद्योगिक और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती है, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल, जल विद्युत इत्यादि जो है शक्ति के संसाधन होते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है, तो अभी आपको बताया साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र के जो है विशेषज्ञों को राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो अभी प्रथम जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और वर्तमान में अभी भी जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है। और नेक्स्ट है कि राजस्व का अर्थ बताइए, तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क जो है निवेशों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य जो है समावेशी विकास करना था। नेक्स्ट है कि भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। संचार में आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल जो हैं होते हैं। नेक्स्ट है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित खुद की एक कृति है। नेक्स्ट है कबूलियत किसे कहा जाता है, तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए, तो फ्रांसीसियों का असफलता का कारण जो ये थे कि कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे और उनमें परस्पर मतभेद था और एकता का अभाव भी था। साथ में फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। नेक्स्ट है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो है 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम, खनिजों के जो है विखंडन से जो है परमाणु ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है कि धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण बताइए, तो धातु में आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, टिन, जस्ता जो है चांदी, सोना, ये जो है आपके धात्विक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है कि ठुंडा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है, तो ठुंडा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को जो है पुर्गा तथा ब्लिजार्ड कहलाती हैं, ये है ना। नेक्स्ट है कि स्थल मार्ग किसे कहते हैं, तो जमीन पर बने रास्ते को स्थल मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं, तो मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ जलपात यानी कि वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है कि कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, तो यह आपका अधात्विक प्रकार का होता है, इसमें धातु नहीं होती है ना। नेक्स्ट है कि सदाबहार वन किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि शासनात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, यानी दोनों सदन आपके लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, तो आपके 12 सदस्यों को किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक के द्वारा डाली गई थी, आपके बाबर के द्वारा डाली गई थी। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम तुझे के जहांगीरी था। नेक्स्ट है कि दीवान खास दीवान आम किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे, तो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छाट कर लिखिए, तो लोहा आपका हो गया इसमें, और तांबा, सोना जो है आपके धातु हैं, जबकि अन्य जो हैं अधातु होते हैं। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर मिलता है, तो कर्नाटक में जो है कोलार की खान जो है ना, वहाँ पे सबसे अधिक जो है सोना मिलता है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए, तो हवाई जहाज बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई, तो 1954 में। नेक्स्ट है शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम, तो जंगली घोड़े और जंगली भैंस पाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अन्य जो सेमेस्टर की क्लासेस हैं सब्जेक्ट की वो भी हमने कराई है, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं।